नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। इजराइल हमास से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। गाजा पर इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। इजराइल गाजा पर दो तरफा हमला कर रहा है। पहला गाजा की जमीन पर उसके सैनिक हमास को मिटाने में लगातार जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक कर हमास के ठिकानों को तबाह करने में इजराइल जुटा हुआ है। तो इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर एयर स्ट्राइक की है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री हो सकती है। कल यानी कि शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ अपना संबोधन देने वाले हैं। जंग के बीच पहली बार हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होने जा रहा है और माना यही जा रहा है कि संबोधन में हिजबुल्लाह चीफ इजराइल के खिलाफ जंग का भी ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की नजर हिजबुल्लाह चीफ के संबोधन पर टिकी हुई है। युद्ध में ब्लैक फ्राइडे का काउंटडाउन। हिजबुल्लाह करेगा जंग का ऐलान। अगले 24 घंटे में बदलेगी युद्ध की पिक्चर। हमास का हमदर्द, इजराइल का दुश्मन नंबर 1 और ईरान का सबसे चहेता हिजबुल्लाह, जिसने बिना जंग में उतरे इजराइल के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि नेतन्याहू को एक साथ डबल फ्रंट पर युद्ध की तैयारी करनी पड़ गई। लेकिन अब तक ना तो हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग में उतरा है और ना ही उसने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया। लेबनान की सीमा से उसने अब तक अपनी ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर दिखाया है। लेकिन अब पूरी दुनिया की निगाहें हिजबुल्लाह पर लगी हुई हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे में हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध को लेकर बड़ा फैसला करने वाला है। 3 नवंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का संबोधन होने वाला है। अपने संबोधन के लिए हिजबुल्लाह चीफ ने शुक्रवार का दिन चुना है। इजराइल युद्ध के बीच ये पहली बार हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होने जा रहा है। इसलिए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी हिजबुल्लाह चीफ की तकरीर का इंतजार कर रहा है, ये जानने के लिए कि हिजबुल्लाह चीफ अपने संबोधन में क्या ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की तकरीर से पहले उसका 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है वेट फॉर फ्राइडे, यानी शुक्रवार का इंतजार करो। जिस लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह सालों से अपनी जड़ें जमाए हुए है, उस लेबनान से लगते इजराइल के बॉर्डर पर हालात कितने विस्फोटक हैं, पहले जरा वो ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझ लीजिए। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं और अभी भी आपको आग लगती हुई नजर आएगी। दरअसल इजराइल कई प्लान पर काम कर रहा है। जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जैसा आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ जंगली इलाका और कुछ रिहायशी छोटे छोटे शहर हैं, उनको भी निशाना इजराइल लगातार बना रहा है, क्योंकि ये पूरा जो गढ़ है दरअसल हिजबुल्लाह का गढ़ है और हिजबुल्लाह अलग अलग जगहों से इन्हीं जंगली इलाकों से छिपकर इजराइल पर हमले कर रहा है। कल भी हिजबुल्लाह ने कई दफ़ा अटैक किया और आज सुबह अभी मैं आपको बताऊं, अगर लेबनान के में टाइमिंग की बात करें तो करीब 6:45 का वक्त यहाँ पर हुआ है। दिन भी सही से नहीं निकला है, लेकिन सुबह ही अटैक कर दिया है इजराइल ने, क्योंकि लगातार जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहता है। हालांकि सवाल ये भी है कि हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि युद्ध के पहले दिन से ही हमास चीख कर हिजबुल्लाह से मदद की गुहार लगाता आ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल पर चंद रॉकेट दागकर फिर से शांत बैठ जाता है। ये एक हफ्ते पहले हुए हमास और हिजबुल्लाह के बीच हुई मीटिंग की तस्वीरें हैं, जिसे सार्वजनिक करके ये बताने की कोशिश की गई है कि हिजबुल्लाह हमास के साथ खड़ा है। इस तस्वीर में हिजबुल्लाह चीफ के साथ हमास का डिप्टी चीफ मीटिंग करता दिखा था। इस लंबी मीटिंग के बावजूद अब
अब तक हिजबुल्लाह ने खुलकर हमास का साथ नहीं दिया। उसने खुलकर अब तक इजराइल पर हमला भी नहीं किया। हिजबुल्लाह अब तक खुद को फिलिस्तीनियों का रक्षक बताता रहा है, लेकिन वो गाजा में जमीनी युद्ध शुरू होने के बाद भी खामोश बैठा है। हालांकि इन सब के पीछे ईरान की भी भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ईरान के इशारे के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। अमेरिका और इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हमास ने इजराइल पर हमला किया। ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्लाह रह रहकर लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है और ईरान के इशारे पर ही यमन का मिलिशिया ग्रुप हूती भी ड्रोन के जरिए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल के दावों में जरा भी सच्चाई है तो ये सीधे सीधे मौके का फायदा उठाने जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल युद्ध में लंबे वक्त तक उलझता है तो इससे ईरान को ही फायदा होगा। ईरान अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने मिलिशिया ग्रुप के जरिए फुल स्केल पर इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कराया तो इसका खामियाजा उसे भी उठाना पड़ सकता है। अमेरिका को 2 युद्धपोत पहले से ही भूमध्य सागर में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए खड़े हैं। हिजबुल्लाह ने अगर फुल स्केल पर युद्ध शुरू किया तो इसके लपेटे में खुद ईरान को आने से कोई नहीं रोक पाएगा और ईरान ऐसी स्थिति को कभी आने नहीं देना चाहता।